हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे 100 डेज चैलेंज देखने वाले हैं। 100 डेज में हम कैसे आरआरबी के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आरआरबी में 2 एग्जाम होते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, क्लरिकल का पेपर एंड पीओ का पेपर। क्लरिकल का पेपर एकदम इजी लेवल का होता है एंड यहाँ पे पीओ का पेपर एकदम यहाँ पे मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, पीओ के पेपर में कट ऑफ कम जाती है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम लेवल यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे आरआरबीज का 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी आते हैं, दोनों सेक्शन आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए। वही यहाँ पे मेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेंस में कौन से टॉपिक होते हैं, एक रीजनिंग एबिलिटी होता है, रीजनिंग एबिलिटी के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, एक यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक जनरल अवेयरनेस होता है एंड एक यहाँ पे कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट के लिए आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है एंड यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के लिए, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के लिए। यहाँ पे कंबाइंड टाइम दिया जाता है 45 मिनट का। ठीक है, मतलब आप पहले यहाँ पे रीजनिंग का भी यहाँ पे सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जैसे आपको यहाँ पे इजी लगे। कंबाइंड टाइम होता है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं होता है। 45 मिनट में आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं एंड यहाँ पे 45 मिनट में यहाँ पे 80 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ क्या जाता है। 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के लिए, तो क्लरिकल का कट ऑफ किसके स्टेट में, तो यहाँ पे 75 प्लस भी जाता है। यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कर देते हैं एंड विद इन यहाँ पे 35 मिनट भी पेपर सॉल्व करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब यहाँ पे पीओ का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे पीओ का कट ऑफ 65 प्लस, कोई स्टेट में यहाँ पे 60 प्लस जाता है, वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है तो। कोई स्टेट में यहाँ पे 70 प्लस, 68 प्लस, 60 प्लस, 58 प्लस, 55 प्लस ऐसे भी जाता है गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड होना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम विद स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे गेन करनी है। अब यहाँ पे एक्यूरेसी भी गेन करनी है, स्पीड भी गेन करनी है, तो आपको यहाँ पे एवरीडे, अगर आप यहाँ पे बिगनर हो या फिर आप यहाँ पे एस्पेरेंट बन चुके हो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी एक गेम चेंजर होता है। आप यहाँ पे 4 आवर स्टडी कीजिए या फिर आप यहाँ पे 14 घंटे स्टडी कीजिए, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है। आज जोश आ गया, आज मैंने 14 आवर स्टडी कर ली, कल यहाँ पे 2 दिन की गैप दे दी, फिर परसों के दिन 9 घंटे की स्टडी कर ली, उससे कोई भी मतलब नहीं है। उससे ज्यादा आप एक मिथ में रह सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मेरा सिलेक्शन होने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे एवरीडे 6 आवर स्टडी करोगे बट कंसिस्टेंटली करोगे, एवरी पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं गाइज। अगर आप गरीब हो अमीर हो कोई बात नहीं, बट एवरी पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, बट उस प्रॉब्लम को यहाँ पे डील करते हुए, उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हुए मैं एवरीडे, आपको रोना आ रहा है 1 घंटा रो लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनना है, सिग्मा मैन बनना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इमोशंस होते हैं, एट द एंड हम ह्यूमन ही है, तो प्लीज आपको एक ही चीज यहाँ पे, एक ही रूल यहाँ पे है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, आप बिगनर हो या फिर एस्पेरेंट हो, तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप बिगनर भी हो एंड एस्पेरेंट भी बन चुके हो तो। अब यहाँ पे एस्पेरेंट में 2 कैटेगरी आती है, आपका प्री निकल रहा है बट मेंस नहीं निकल रहा है, एंड यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स के 1-2 साल हो गए, उनका यहाँ पे प्री भी नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे ट्रिक्स के साथ पढ़ाई करनी होगी। आपको यहाँ पे खुद का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, खुद की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नंबर सीरीज, ठीक है, एक अरिथमेटिक एंड यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, इतने टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कंप्लीट अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक रिवीजन नाम की इसी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक डाटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे अभी तक मैंने क्वालिटी के 17 डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए एंड मेरा टारगेट ये है कि 500 प्लस डीआई सक्सेसफुली कंडक्ट करूंगा। सिंप्लीफिकेशन के 1050 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 150 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए आउट ऑफ यहाँ पे 500 क्वेश्चन। ठीक है,
नंबर सीरीज के लिए कोई भी यहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल नहीं इस चैनल पे, तो आप यहाँ पे सिंपली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो यहाँ पे स्ट्रेटर्जी क्या होनी चाहिए, अब अगर आप यहाँ पे बिगनर है तो बिगनर के लिए एंड यहाँ पे एस्पेरेंट के लिए स्ट्रेटर्जी बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बिगनर के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करने एवरीडे, वही एस्पेरेंट्स के लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने एवरीडे। एस्पेरेंट्स के लिए 1 आवर तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्री के लिए देना ही पड़ेगा एवरीडे। मतलब आज यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कल आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के अल्टरनेट डेज पे 5 क्वेश्चन ईच डे यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे काम करना है, 1 घंटा ही आपको प्री के लिए देना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। मतलब यहाँ पे प्री का 1 घंटा एंड मेंस के लिए कितने घंटे देने, मेंस के लिए यहाँ पे 2 आवर देने, मतलब यहाँ पे 3 आवर तो देनी है। वही यहाँ पे बिगनर कैंडिडेट की बात करूंगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2.5 आवर आपको यहाँ पे प्री के लिए तो देने ही पड़ेंगे। एंड मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आधे घंटे में आप एक डीआई उड़ा दीजिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेंस के लिए आपको क्या करना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे लेवल 3 लेवल 2 यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के पीओ लेवल के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, अरिथमेटिक के यहाँ पे थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन, ऐसे आपको आधा घंटा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बिगनर के लिए क्या करना है, एवरीडे बिगनर के लिए तो यहाँ पे एवरीडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज मैंने 10 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के किए तो अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज के, कल रॉन्ग नंबर सीरीज के करूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक का एवरीडे यहाँ पे एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है एंड उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिपीट क्लासेस देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे अरिथमेटिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड गाइज यहाँ पे अरिथमेटिक के यहाँ पे एवरीडे आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि यहाँ पे मिक्स टाइप के होते हैं एंड एक टॉपिक आपको उठा लेना है कोई भी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर आप एस्पेरेंट है, 1-2 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो 1 घंटा तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक के ऊपर देनी है, ठीक है। ये 3 टॉपिक अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपके 45 से लेके यहाँ पे 50 मिनट में सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट क्या करना है, एवरीडे बोल रहा हूँ 10 से यहाँ पे 15 मिनट, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन के स्पीड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 30 तक टेबल पता होने चाहिए, आपको यहाँ पे 35 तक यहाँ पे स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे स्क्वायर, आपको यहाँ पे 30 तक यहाँ पे क्यूब पता होने चाहिए, या फिर यहाँ पे 20 तक तो भी, ठीक है। इतने आपको यहाँ पे क्यूब या फिर यहाँ पे स्क्वायर पता होने चाहिए। एंड उसके बाद आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ गाइज, आपको यहाँ पे कभी भी फ्री टाइम में कैलकुलेशन बेहतर करना है। मतलब कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे ऐप यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन किया जाता है, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, उस ऐप की मदद से। मतलब कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन बूस्टअप करने के बहुत सारे ऐप आते हैं, तो उस ऐप की मदद ले सकते हैं। उस ऐप पे आप 10 मिनट भी स्पेंड करोगे तो आपकी यहाँ पे अच्छी तरह से कैलकुलेशन की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बिगनर के लिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इतने टॉपिक के ऊपर तो लगा नहीं है। एंड बिगनर के लिए यहाँ पे प्री के 3 सेट एवरीडे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के तो लगा नहीं है, ठीक है, 3 सेट लगा सकते हैं। एंड बिगनर के लिए वीक में यहाँ पे एक मेंस लेवल की डीआई अभी से यहाँ पे देना स्टार्ट कर लीजिए, एक मेंस लेवल की डीआई दीजिए एंड वो भी यहाँ पे वीडियो सोर्स के साथ, वीडियो सोर्स देख के देनी है। एंड अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा होगा तो आप सिर्फ यहाँ पे उनका अप्रोच दे सकते हैं कि अप्रोच कैसे यहाँ पे टैकल कर रहे हैं आपके टीचर लोग, कौन से भी चैनल से पढ़ लीजिए। बट इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एकदम डिटेल वे में एंड एक जेन्युइन चैनल है गाइस, आप प्लीज यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। अब यहाँ पे एस्पेरेंट, जो भी यहाँ पे एस्पेरेंट बन चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि मेंस के लिए आपको यहाँ पे 3 से लेके 4 एवरी वीक डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, अच्छे क्वालिटी के हाई लेवल के डीआई सॉल्व करने, एंड वो भी खुद से, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सिर्फ यहाँ पे वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं, आपको आपका 100% देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते हैं, बट आपको आंसर आना चाहिए गाइज, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक ही चीज समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे प्री उतना स्ट्रांग नहीं है, तो प्री के ऊपर शिफ्ट कीजिए, आप प्री अरिथमेटिक टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। अरिथमेटिक टॉपिक जितना यहाँ पे स्ट्रांग होगा उतने यहाँ पे आपको मेंस लेवल की डीआई काफी इजी लेवल के लगेंगे एंड काफी अच्छे लगेंगे, इंटरेस्ट भी आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो 3 से 4 आपको यहाँ पे मेंस लेवल की डीआई लगानी है। अब यहाँ पे मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस में डीआई छोड़ के यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक आते हैं, मतलब यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्या आते हैं, यहाँ पे मॉडरेट लेवल के अरिथमेटिक के टॉपिक आते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी 1 ग्रेटर है या फिर यहाँ पे क्वांटिटी 2 ग्रेटर है। यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ पे डेटा सफिशिएंट है क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 या फिर 3, कौन सा डेटा सफिशिएंट है। ओनली डेटा 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे ओनली डेटा 2 या फिर ओनली डेटा 1 एंड यहाँ पे डेटा 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नो यहाँ पे ऑप्शन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बैटल ऑफ मेंस में आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे डीआई भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो आपको सबसे पहले शांति से प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करना है एंड आपको यहाँ पे 3 घंटे में से आधा घंटा यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने एंड वीक में आपको यहाँ पे एक डे, ठीक है, वीक में एक डे आपको मेंस लेवल के डीआई, मेंस लेवल के मिसलेनियस टॉपिक कैसे आते हैं ये पढ़ लेने। एंड अगर आपके यहाँ पे 1-2 साल प्रिपरेशन हो चुके हैं, आपको सभी यहाँ पे प्रीलिम्स के टॉपिक आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 डेज में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे 60 to 70 डेज, ठीक है, आपको यहाँ पे 60 to 70 डेज यहाँ पे मेंस का काम करना है, मतलब यहाँ पे प्री का करना है एंड मेंस का यहाँ पे ज्यादा करना है, मतलब मेंस का यहाँ पे 80% काम करना है एंड प्री का यहाँ पे 20% काम करना है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेंस को आपको यहाँ पे 2 आवर देने हैं एंड प्री को एवरीडे यहाँ पे 1 आवर देना है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 65% के आसपास एंड यहाँ पे 35% के आसपास, ऐसे भी आप यहाँ पे अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। एंड लास्ट के जो 30 डेज होते हैं, लास्ट के 30 डेज में आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है, प्रीलिम्स पे फोकस करना है। एवरीडे आपको यहाँ पे लास्ट के 30 डेज में एवरीडे 1 से लेके 2 यहाँ पे मॉक लगाने। एंड अभी भी मैं यहाँ पे दोनों कैंडिडेट को बोल रहा हूँ कि वीक के यहाँ पे संडे को, एवरी वीक के यहाँ पे संडे को आपको यहाँ पे एक मॉक तो लगाना ही है। अभी आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक से काम चला सकते हैं, बट वीक के एवरी संडे को आपको यहाँ पे एक फुल लेंथ मॉक लगाना है दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेक्शन का, ठीक है। एंड हफ्ते में आप यहाँ पे 1 से 2, मतलब यहाँ पे 3-3 दिन का गैप देने के बाद या फिर 2-2 दिन का गैप देने के बाद आप 1 घंटा 40 मिनट सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। मतलब आज अगर यहाँ पे मंडे है, ठीक है, आज मंडे है तो आज मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे सेक्शनल मॉक लगा लिया। फिर यहाँ पे फ्राइडे को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी का एक सेक्शनल मॉक लगा देता हूँ, ठीक है। फिर संडे को मैं यहाँ पे फुल लेंथ मॉक लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी की बात करूंगा। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी की बात करूंगा तो रीजनिंग एबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइज, यहाँ पे पजल्स होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पजल्स होते हैं। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे एकदम जो भी बिगनर भी कैंडिडेट होगा ना, यहाँ पे 5th क्लास का भी कैंडिडेट होगा, उसको भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी इतने डिटेल वे में एंड इतने अच्छे क्वालिटी के, इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने एक एक चीज पढ़ाई है ना गाइज, कि मैं गारंटी देता हूँ कि इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे। मतलब सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे चार्जिंग लगा देता हूँ। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद यहाँ पे पैरेलल बेस पजल, पैरेलल बेस पजल के बाद यहाँ पे फ्लोर बेस पजल, फिर मंथ बेस पजल, फिर यहाँ पे नेवर स्किप पजल, ऐसे ईच एंड एवरी टाइप के डॉट बेस पजल, एवरी टाइप के यहाँ पे पजल्स मैंने सक्सेसफुली एक लाइन के साथ यहाँ पे अरेंज कर दिए गए कि आपको यहाँ पे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अभी तक मैंने यहाँ पे 220 प्लस पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए एंड गारंटी देता हूँ कि इतने भी पजल आप करके जाओगे एग्जाम में तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का होगा, आपको प्रीलिम्स के पजल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे बिगनर रहने दीजिए या फिर आप यहाँ पे
एस्पेरेंट रहने दीजिए, आपको एवरीडे यहाँ पे 5 पजल्स तो सॉल्व ही करने हैं, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एस्पेरेंट भी हो गए, आपकी अच्छी भी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप वीडियो देख के यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, वीडियो सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं बट सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के लिए। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो सोर्स देखना ही नहीं है, देखना तो है, पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो सोर्स से भी प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आपको पजल मिलनी चाहिए, पजल उड़ानी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पजल्स एवरीडे तो आपको यहाँ पे करने ही है, आप यहाँ पे बिगनर रहने दीजिए या फिर आप यहाँ पे एस्पेरेंट रहने दीजिए, ठीक है। तो पजल्स का यहाँ पे मामला खत्म हो गया। आपको क्या करना है अब यहाँ पे एवरीडे यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए। एक टॉपिक मतलब कैसे, आज मैंने अगर यहाँ पे ब्लड रिलेशन उठा लिया, यहाँ पे मैं आधा 1 घंटा तक ब्लड रिलेशन करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एवरीडे आपको यहाँ पे 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरीडे 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। यहाँ पे एवरीडे मैं यहाँ पे 9 AM को मैं एक यहाँ पे सिलोगिज्म का शॉर्ट अपलोड करता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे 100+ शॉर्ट्स अवेलेबल कर दिए, 100+ यहाँ पे शॉर्ट्स अवेलेबल है सिलोगिज्म टॉपिक के ऊपर। एंड एक सिलोगिज्म सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे मैंने डिटेल में सिलोगिज्म पढ़ा दिया है। एंड गारंटी देता हूं कि इतने क्वेश्चन करने के बाद एंड 101% अभी तक मैंने यहाँ पे 300+ सिलोगिज्म के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, एक सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज में एंड सिलोगिज्म यहाँ पे सीरीज में, ठीक है, दोनों सीरीज में, एक यहाँ पे फुल लेंथ वीडियो में एंड एक शॉर्ट्स वीडियो में। इतने यहाँ पे 300 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपको एवरीडे यहाँ पे 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद आज मैं अगर यहाँ पे ब्लड रिलेशन उठाता हूँ तो कल आधा 1 घंटा मुझे क्या उठाना है, यहाँ पे इनइक्वालिटी टॉपिक उठाना है, ठीक है। अगर आप बिगनर है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे 100 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लगाने हैं, ताकि वो टॉपिक आपका 101% माइंड में फिक्स बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे एवरीडे एक ना एक टॉपिक उठाना है, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पजल्स एंड यहाँ पे सिलोगिज्म टॉपिक ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, पजल्स आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों टॉपिक, यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी टॉपिक आता है, वो भी आपको यहाँ पे एक एक दिन अल्टरनेट डेज पे ऐसे कुछ क्वेश्चन उठा लिए, सबसे पहले टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन उठा लिए, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंपली यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, फॉर आरआरबी एग्जाम्स, फॉर एसबीआई पीओ, बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, कोई भी क्लास देख सकते हैं, क्वेश्चन के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे रीजनिंग की स्ट्रेटेजी मैंने बोल दी है, ये सभी यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए मैंने बोल दिया है। तो 100 डेज में से आपको यहाँ पे 100 के 100 डेज आपको एवरीडे 5 पजल सॉल्व करने एंड 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन तो सॉल्व ही करने। एंड गाइज यहाँ पे ये टॉपिक आपको अल्टरनेट करने, वीक में आप यहाँ पे वीक में 1 या फिर 2 आप सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आप एवरी संडे को यहाँ पे फुल लेंथ मॉक लगाते हैं एंड मॉक लगाने के बाद आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है, आप यहाँ पे कहाँ पे गलत आ रहे हैं, ठीक है, ये एनालिसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता कि कौन से एस्पेरेंट को, कोई एस्पेरेंट को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम आता है, कोई एस्पेरेंट को कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आता है, तो आपका क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है, सेक्शनल मॉक एनालिसिस के लिए होता है गाइस, ठीक है, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक। तो आपको वो एनालिसिस करना है एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। बट एवरीडे यहाँ पे 5 पजल एंड 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चन तो सक्सेसफुली कंडक्ट ही करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे मेंस के लिए बात करूंगा तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एस्पेरेंट हो चुके हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वीक में से आपको यहाँ पे 4 to 5 आपको मेंस लेवल के पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेने हैं एंड यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेने हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे मेंस लेवल की पजल लगाते हो तो 4 पजल मान के चलते कि 4 आपने मेंस लेवल के पजल लगा दिए। फिर जिस दिन आप मेंस लेवल की पजल नहीं लगाते उस दिन आप यहाँ पे क्या करना, मिसलिनियस के टॉपिक उठा लेना। मतलब यहाँ पे मेंस लेवल ब्लड रिलेशन, मेंस लेवल इनइक्वालिटी, मतलब कोडिंग इनइक्वालिटी कैसे आती है, कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे आता है, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल में कैसे आता है, मेंस लेवल में मिसलिनियस टॉपिक कैसे बनते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे करनी है। मतलब एक दिन आपने पजल सॉल्व कर ली, दूसरे दिन यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक उठा लिए। मतलब यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इनपुट एंड आउटपुट, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर ली, इसके कुछ यहाँ पे सेट लगा लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे काम करना है। ये किसके लिए है, यहाँ पे मेंस के लिए। अगर आप बिगनर है तो आपको शांति से सबसे पहले तो यहाँ पे प्रीलिम्स के टॉपिक कवर कर लीजिएगा। जितने ज्यादा आप यहाँ पे
जितनी कोई कोई बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं भाई 6 महीने में हो जाएगा, अगर आपका फाउंडेशन भी पक्का नहीं है तो 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ये टोटली यहाँ पे मिथ है, क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, अगर आप यहाँ पे बचपन से ध्यान नहीं देते होगे पढ़ाई में, तो कैसे होगा गाइज, मुझे बोलिए ना। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे 6 मंथ में पढ़ाई होता है ना, उनका यहाँ पे एक तो बचपन यहाँ पे स्ट्रांग रहा होगा स्कूल या फिर कॉलेज में, या फिर यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग काफ़ी अच्छी तरह से होती होगी, एंड उनकी ब्रेन ग्रास्पिंग ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी तरह से होगी। मतलब उनको यहाँ पे एक टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाता होगा। बट अपन एवरी पर्सन सेम नहीं होता है, 5 फिंगर्स हैंड के भी सेम नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, ठीक है। यहाँ पे एवरी पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो अपनी आइडेंटिटी पहचाननी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बिगनर के बारे में भी नहीं सोचना है, मतलब आपसे नए कैंडिडेट जो भी आ रहे, आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट के 1-2 साल हो गए उनके लिए भी नहीं सोचना है, खुद का कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे अपने पेपर देने नहीं आने वाला है, कोई भी अपनी यहाँ पे सिचुएशन चेंज करने नहीं आने वाला है, तो दूसरों को देख के अपनी खुद की सिचुएशन पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, एंड ये काफी बड़ी यहाँ पे एक काफी बड़ी एडवाइस समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने बोल दिया है, रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी बोल दिया है, एंड जो भी बिगनर है उनको यहाँ पे 1 से 2 यहाँ पे मेंस लेवल के पजल लगाने हैं एवरी वीक, एंड यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक अभी से यहाँ पे पढ़ लेना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक अभी से पढ़ लेना स्टार्ट कर लीजिए, एक एक टॉपिक अच्छी तरह से सीख लीजिए। अगर आप यहाँ पे पीडीएफ से बोर होता होगा तो यहाँ पे कोई भी मेंस लेवल की क्लास देख लीजिए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक मेंस लेवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक करता हूँ मेंस लेवल के। एक 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मेंस लेवल के पजल कंप्लीट करता हूँ, एंड अभी तक मैंने यहाँ पे 30+ पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए गाइज। एंड यहाँ पे करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, मेंस के लिए करंट अफेयर के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अगस्त मंथ में आपके दोनों के दोनों एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएंगे। 5 अगस्त को आपका आई थिंक लास्ट ईयर की तरह पीओ का प्रीलिम्स होगा, उसके बाद यहाँ पे 20 अगस्त के आसपास आपको यहाँ पे क्लर्क का आपका पेपर देखने को मिल सकता है। मतलब अगस्त मंथ में आपके प्री के एंड या सॉरी दोनों प्री के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, पीयू एंड क्लर्क के, एंड आपका आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम अगस्त मंथ में सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगस्त के बाद क्या आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, फिर अक्टूबर में एवरी ईयर यहाँ पे अक्टूबर में आपको मेंस का पेपर देखने को मिलता है, यहाँ पे आरआरबीज का। सितंबर में यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है, सितंबर में आपका आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, अक्टूबर में आपका यहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा। तो अक्टूबर में मेंस का एग्जाम होगा तो यहाँ पे मई मंथ से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। साथ साथ आपको यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेना है, बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ लेने, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, अब अफेयर्स क्लाउड नाम का है कि यहाँ पे पीडीएफ सोर्स है, वहां से फॉलो कर सकते हैं, उनका टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल के साथ साथ उनका यहाँ पे एक वेबसाइट भी है, ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ सोर्स से फॉलो कर सकते हैं, एंड वीडियो सोर्स से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी टॉपिक आते हैं वो आपको समझ में नहीं आ जाएंगे तो वीडियो सोर्स 1 घंटे के लिए फॉलो कर सकते हैं, एंड पीडीएफ से आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, इतना आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ गाइज, कि आप यहाँ पे 2 दिन का छोड़ देंगे मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, 1 वीक का छोड़ देंगे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से बोल रहा हूँ गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिवीजन करनी है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको छोड़ देना है, रिवीजन भी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे टाइम रिवीजन में देना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे 7 दिन का छोड़ दोगे कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आपको 23 डेज का एक्यूरेट विथ 3-4 रिवीजन के साथ करना पड़ेगा, ये ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वैसे तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट अगर छूट जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका 10 दिन का छूट जाता है, 7 दिन का छूट जाता है, तो आप उसके ऊपर यहाँ पे वीकली एक पीडीएफ सोर्स शॉर्ट पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे शॉर्ट वीडियो सोर्स देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे बुलेटिन पॉइंट टॉप 300 एमसीक्यू ऐसे काफी ज्यादा आते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। बट करंट अफेयर में रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम के पहले पहले अक्टूबर मंथ के पहले पहले आपको यहाँ पे 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे 3 से लेके 4 बार यहाँ पे रिवीजन होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे एवरी वीक आपको वीकली रिवीजन करना है,
15 डेज पे एक रिवीजन करना है, आप नोट कर सकते हैं। विदाउट यहाँ पे राइटिंग इम्पॉसिबल है, इतना करंट अफेयर ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको वॉल पे स्टिक करना है, आपको जैसे जमेगा वैसे कीजिए। आप 10 कलर के पेन, 10 कलर के हाईलाइट इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं तो रखिए। बट गाइज आपको यहाँ पे करंट अफेयर रिवाइज बहुत बार करना है, यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट बनाने हैं, वॉल पे स्टिक करना है, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश के लिए यहाँ पे निमिषा बंसल इंग्लिश में काफी अच्छी मैम है गाइज, एंड जेन्युइनली आप यहाँ पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश की इनकी बैच ले सकते हैं, ठीक है। इनकी एक अचीवर सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे एरर डिटेक्शन के क्लास होते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक एरर डिटेक्शन के लिए एरर डिटेक्शन की एक शॉर्ट सीरीज मैं लेके आया हूँ, वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अचीवर सीरीज तो देखनी है एंड साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मेरी क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड उनका यहाँ पे परफेक्शन बैच आता है गाइज, वो परफेक्शन बैच आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो परफेक्शन बैच पॉसिबल होता है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो यूट्यूब पे भी निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाते हैं, तो उनको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड एवरी डे आपको यहाँ पे 30 मिनट न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। आप कोई क्लास भी नहीं देखोगे तो चलेगा, बट 30 डेज रीडिंग इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इंग्लिश में स्पीड डेवलप करनी है, पैराग्राफ पढ़ने की एंड समझने की स्पीड डेवलप करनी है। तो यहाँ पे 30 डे आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको न्यूज़पेपर रीड करना ही है, कोई भी इजी लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो इतनी सब यहाँ पे स्ट्रेटजी हो गई है आरआरबी के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट प्री का भी बता दिया है एंड मेंस का भी बता दिया है। तो प्लीज गाइज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। मैं रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो यहाँ पे क्वालिटी के कंटेंट देख सकते हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन है, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप एक बार यहाँ पे कमेंट पढ़ सकते हैं, कमेंट इतने अच्छे हैं कि आपको यहाँ पे किसी पेड कोर्स पे भी इतने अच्छे कमेंट नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।